हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है कर्म से एवं संचय का लेक्चर नंबर 11 हिंदी मीडियम के लिए। उसमें अपन देखने वाले हैं समान वस्तुओं का क्रम से। तो देखिए, समान वस्तुओं का क्रम से, और यहाँ पे अपन एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसका। कौन सा? देखो, समान वस्तुओं का क्रम से दो टाइप का होता है। एक तो कि सभी को एक साथ लेकर, और दूसरा कि कुछ वस्तुओं को एक साथ लेकर। तो ये है कुछ वस्तुओं को लेकर, और यहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। रीजन कि ये थोड़ा सा टफ होता है, तो यहां क्वेश्चन बनने का चांस काफी ज्यादा होता है। और यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्रम से संचय छोड़ चुके हैं, तो एक बार ध्यान से देखें, क्या पता आपको ये टॉपिक अच्छा लगने लगे जैसे बाकी के टॉपिक्स लगते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें अपन जीरो टू आईआईटी हीरो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, और इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा कि जो आज अपन ने सीखा है उसका अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि दिक्कत क्या होता है इस टॉपिक में कि आपने जो आज पढ़ा उसका क्वेश्चन नहीं किया तो फिर वो भूल जाएंगे, तो इसलिए डीपीपी है। उसमें दिक्कत आता है तो लाइव क्लास होती है कितनी, 6:15 बजे, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि आईआईटी में मेन क्या होता है कि क्वेश्चन ही तो होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको अपन कैसे समझे, तो वो चीज़ है अपन देखते हैं वे ऑफ थिंकिंग के अंदर। देखिए, तो समान वस्तुओं का क्रम से कुछ को लेकर, आज क्या होगा, कुछ वस्तुओं को लेकर अपन क्रम से करेंगे। जैसे मान लो, देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, पहले वो सुन लेते हैं कि अगर n विभिन्न वस्तु है, n विभिन्न वस्तु है, n विभिन्न वस्तु है, तो उनको एक क्रम में लगाने, एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके कितने थे? n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके, या ऐसे बोले n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते थे? n फैक्टोरियल। फिर अपन ने देखा था कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु चुनने के तरीके, n विभिन्न वस्तु थे, उनमें से r वस्तु चुनने के तरीके, चुनने, अगर r वस्तु चुनने हैं तो उसके तरीके कितने थे? NCR है। तो ये वो तरीके थे कि कितने विभिन्न तरीकों से n विभिन्न वस्तुओं में से तुम r वस्तुओं को चुन सकते हो। कितने विभिन्न तरीकों, मतलब इतने तरीके होते हैं। जैसे कोई बोले 3 में से 2 वस्तु चुननी है, 3 में से 2 वस्तु चुननी है, ABC, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? तो तुम क्या बोलते हो? 3C2। 3C2 का वैल्यू आता है 3। तो ये 3 तरीके, मतलब इन 3 वस्तुओं में से अगर आपको 2 वस्तुएं चुननी है तो उसके 3 तरीके हैं। क्या आप जानते हैं ये 3 तरीके कौन से? तो ये 3 तरीके देखो, एक के साथ C ले, एक के साथ B ले लो, एक के साथ C ले लो, या फिर B के साथ C। तो ये 3 वो तरीके कि या तो A और B वस्तु ले लो, या तो A और C, या तो B और C। तो ये इसका मीनिंग कई बार बच्चे थोड़ा सा पूरा नहीं समझ पाते हैं, तो वहां दिक्कत होना शुरू हो जाती है फिर। क्योंकि जब अच्छा क्वेश्चन आता है तब अपन एनसीआर का मीनिंग ही नहीं समझ रहे होते, तो फिर दिक्कत कर जाता है वो। तो इसलिए देखें, n विभिन्न वस्तुओं में से अगर r वस्तु लेनी है तो एनसीआर। अब ये बोले कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु लेकर उनको जमाने के तरीके, तो एनसीआर इंटू r फैक्टोरियल। तो ये बात ही थी कि अगर r वस्तु n है, उसमें से r वस्तु ले और उनको जमाने के तरीके, तो वो आ जाएंगे। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद ये थर्ड हो गया, तो फोर्थ क्या पढ़ा था कि कुछ वस्तुएं समान हो जाएं, कुछ वस्तुएं समान हो जाएं, जैसे काफी एग्जांपल्स कर चुके हैं, या वो क्रम से करना बंद कर दें। तो अपन ने कैसे निकाला था? n फैक्टोरियल, अगर उनमें से r वस्तुएं समान है तो n/r। पर ये क्या था? सभी का क्रम से था, मतलब सभी का क्रम से, मतलब सभी को वहां पे अपन जमा रहे थे। n वस्तुएं थी, उनमें से r वस्तुएं एक समान थी, n वस्तुएं थी टोटल, उनमें से r वस्तुएं समान थी, बाकी की सब वस्तुएं भिन्न थी। तो वहां पे क्या आया था? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, मतलब जितनी वस्तुएं समान हो गई या जिन्होंने क्रम से बंद कर दिया उसका डिवाइड कर देंगे। तो ये बात अपन ने लास्ट में पढ़ी थी। यहां पे एक बात था सभी का क्रम से, यहां पे कर रहे थे सभी वस्तुओं का क्रम से, मतलब n वस्तु थी, जैसे 10% थे तो 10 के 10 को ही बिठाना था। उससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने जो किया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पूरे सभी अक्षरों का प्रयोग करके अपन शब्द बना रहे थे। क्लियर है? तो यहां पे, यहां तक ये हो चुका है। आज का जो है समान वस्तुओं का क्रम से कुछ को लेकर, कुछ वस्तुओं को लेकर, तो ये क्या है सर? तो इसके लिए अपन सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं, तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट शब्द के
4 अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करें। कॉन्सोनेंट शब्द के 4 अक्षर आपको लेने और उनसे बनने वाले शब्दों की संख्या बताएं। तो कॉन्सोनेंट के पास चलते हैं। देखो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द है। 9 शब्द है, 9 अक्षर है इस शब्द में, 9 अक्षर है। 9 में से कितने लेने हैं, 4। तो क्या मैं 9c4 कर सकता हूँ? 9 में से 4 लिए, सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आ रहा है वो क्या, कि 9 में से 4 ले लेते हैं, अब इंटू 4 फैक्टोरियल, तो सर बन गए। ऐसे ही तो करते थे, 9c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। पर यहां पे थोड़ा सा चूक हो गया। क्या हुआ वो देखिए, ये गलत है, क्यों गलत है वो समझते हैं अपन। देखिए 9c4 किया तो 9c4 NCR कब आता है, जब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुननी हो। तो ये कब काम कर जाता, अगर n विभिन्न होते तो उनमें से 4 चुनने के लिए काम कर जाता। अब यहां पे क्या है, देखो इसको अच्छे से लिखो। एक तो C है, फिर O है, फिर N है, फिर S है, फिर से O है, फिर से N है, फिर से N है, फिर A है, फिर N है, फिर T है। तो यही है क्या, CON। देखो इसी टाइप से लिख लेना, कभी भी गलती नहीं होगा। जैसे चलते जाओ, C लिखा, फिर O लिखा, फिर N लिखा, फिर से S लिखा, फिर से O लिखा, फिर से N लिखा, फिर से A, फिर से N, फिर T। तो इसी टाइप से लिखते जाओ। कैसे लिखा है मैंने, फिर से देख लो। सबसे पहले C लिखो, फिर क्या लिखो O, फिर N, फिर S, फिर O लिखने वाले थे, फिर इस O पे आए तो O वापस पहले ही आ चुका है, फिर O के बाद में N, वो भी यहां लिख देंगे, फिर A आया तो A यहां लिखेंगे, फिर N तो यहां N, फिर T। तो हमेशा ऐसे लिखते जाओ, इसको देखते जाओ और इसको लिखते जाओ। तो पहली बात ये। अब ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है कि सर ये 9 की 9 विभिन्न नहीं है वस्तुएं। जो 9 अपने पास अक्षर थे वो विभिन्न नहीं है, कुछ अक्षर समान है। तो यहां पे 9c4 तो काम नहीं करेगा। 9c4 काम नहीं क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा 9c4 काम, क्योंकि कुछ वस्तुएं यहां समान होगी, तो इसलिए उसको नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये तो क्लियरली लिखा गया था कि NCR क्या होता है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके। तो ये तो क्लियरली गलत है, तो ये गलत है। मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं ये सही भी हो जाता, जैसे गलत है, मान लो ये सही हो जाता तो फिर ये गलत हो जाता। जैसे कि मान लो उस टाइम वस्तुएं आ गई कौन सी, 2 O आ गए, 1 C आ गया, 1 T आ गया। तो फिर क्या इनको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से लगाएंगे ना, ये तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आता है। और एक बार मान लो तो ये यहां पे गलत हो जाएगा। और अगर अपने पास वस्तुएं आ जाएगी, मान लो N N N और T, तो इनको लगाने के 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, इनको व्यवस्थित करने के। या फिर C और N S आ जाता तो इनको 4 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के अगर ये सही होता तो ये भी सही नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये सही है ना ही ये सही है, और पूरा तो सही होने का सवाल ही नहीं। तो गलत कहां हो रहा है, गलत कहां हो रहा है कि सर ये 9c4 ही गलत हो गया। क्यों, कि 9 विभिन्न वस्तुएं नहीं है यहाँ पे, 9 विभिन्न वस्तुएं नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं लगा सकते। फिर बात आती है कि ये सर ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये भी तब होता है जब 4 विभिन्न वस्तुएं होती है, तो ये भी गलत, इसलिए ये तो गलत है। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो सीधे IIT में आ सकते हैं और आए हुए भी हैं, इनफैक्ट जाके आप देख लेना। तो ये बात है। और JEE मेंस का तो ये अबव एवरेज क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। वैसे लेवल भी अपन ने लिखा होगा, एडवांस का इजी क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन। मेंस के लिए कर लेंगे तो मेंस का टफ हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसको देखो, अब क्या करें, दिक्कत क्या आ रही है कि ना तो ये काम कर रहा ना ही ये काम कर रहा है, इसलिए इससे तो कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ऐसा जब होता है कि दिक्कत आ रही है, किसके कारण आ रही है, इन समान वस्तुओं के कारण दिक्कत आ रही है, मतलब समान अक्षर क्या, तो इसमें बनाते हैं अपन केस। अब इसके केस में सबसे बड़ा पंगा क्या है, बहुत बार बच्चों से केस छूट जाते हैं, केस छोड़ ही देते हो, कोई ना कोई केस मिस हो जाता है या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाता है। एक बहुत भयानक कैलकुलेशन एरर यहां होने का होता है, तो वो कर देते हैं या केस छोड़ देते हैं। तो इसका अगर आप सिस्टेमेटिक वे से केस बनाओगे तो ना तो वो एरर होगा और ना ही आपका कोई केस छूटेगा। क्या बोला मैंने, अगर सिस्टेमेटिक वे से केस बनाओगे तो कभी भी
वो एरर नहीं होगा और केस छूटेगा भी नहीं। अब सिस्टेमेटिक वे क्या है, देखो आपको अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। कोई कैसे बना रहा, कोई बोल रहा है रेंडम बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, टीचर कैसे भी बना पाएगा, पर बच्चों से नहीं हो रहा। उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि अगर आप जैसे मान लो मैं अभी केस बता रहा हूं, उसके उल्टे तरीके से चलोगे तो गलती होने का वहां चांस है। हाँ, वो सोचने केस तो बना पाएंगे, फिर एक गलती हो जाती है वो चांस है। और अगर रेंडम केस बनाओगे तो पक्का लिख के देता हूं मैं, एक ना एक केस छूट जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स तो भाई आता ही है उनको, तो पीएनसी क्या ही फर्क पड़ता है उनको। तो इसलिए जो यहाँ पे देख रहे हैं वो ध्यान से सुनो कि अगर केस आप इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले केस बनाना ही पड़ेगा, तो केस बना लेते हैं। अगर 4 अक्षर इनमें से लेने हैं, 4 अक्षर इनमें से लेने हैं, तो मुझे बताओ तुम ज्यादा से ज्यादा कितने एक जैसे अक्षर ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितने? देखो 3 एक जैसे ले सकते हैं यहाँ। क्यों? अपने पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? 3 एक जैसे अक्षर हैं, 3 एक जैसे अक्षर। तो अपन ज्यादा से ज्यादा कितने एक जैसे लिख सकते हैं? 3 एक जैसे। तो इसको बोलते हैं 3 अलाइक। 3 अलाइक, अलाइक का मतलब समान। तो 3 समान अक्षर लेने हैं, 3 समान अक्षर ले सकते हैं यहां से। कौन से? एन एन एन। तो 3 एक जैसे आ जाएंगे क्या? और फिर बचा एक, भाई 4 अक्षर लेने ना, देखो 4 अक्षरों का, तो 4 अक्षर अपने लेने चाह रहे हैं, तो 3 तो एक जैसे ले लिए, कहां से? एन एन एन। अब एक अक्षर और लेना क्या? तो वो एक डिफरेंट। 3 एक जैसे और एक डिफरेंट, मतलब 3 एक जैसे लेंगे और एक उनसे अलग लेंगे। क्यों 3 ही एक जैसे? क्यों? क्योंकि अपने पास 3 ही है एक जैसे। तो पहला केस ये 3 एक जैसे और उसके साथ एक अलग ले लें, ठीक है। 3 एक जैसे लिए, एक उसके साथ अलग ले लिया, 3 एक जैसे। अब दूसरे केस पे आते हैं कि 3 एक जैसे, या तो ऐसा ले लो कि 3 एक जैसे ले लो, एक अलग ले लो। अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो 3 एक जैसे अपन ने ले लिए। अब कितना कि 2 एक जैसे ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। तो 2 एक जैसे ले लिए, 2 अलाइक, 2 एक जैसे आपने ले लिया। तो अब आपके पास क्या बचा बताओ? 2 अक्षर और लेने, 2 अक्षर आपको और लेने। तो 2 अक्षर और लेने, 2 एक जैसे उठा लिया आपने, मान लो ये ले ली। तो फिर जो बचे हुए हैं उनमें से 2 एक जैसे और भी ले सकते हैं क्या? मतलब 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, मतलब तो 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, 2 अलाइक, 2 अलाइक, मतलब 2 तो और लेने पड़ेंगे, 2 एन लेने पड़ेंगे। तो 2 अलाइक, 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। या फिर 2 एक जैसे और उनके साथ बाकी के दो क्या ले लो? अलग अलग ले लो। तो भाई अलग अलग ले सकते हैं, 2 एक जैसे ले लो, जैसे 2 वो ले लो, बाकी 2 अक्षर कोई से भी ले लो। तो 2 एक जैसे और 2 डिफरेंट, 2 एक जैसे 2 डिफरेंट, 4 ही लेने थे। तो या तो 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, या फिर 2 एक जैसे और 2 अलग अलग, 2 अलग अलग अक्षर लेने की बातें कर रहे हैं। 4 अक्षर ये ऐसे ऐसे। अब एक एक जैसे, एक एक जैसा क्या होता है? एक का मतलब तो डिफरेंट ही हो गया होता। मतलब अगर एक जैसे लेने हैं तो कम से कम 2 लेते हो ना भाई। अगर आपको मैं बोलूं 2 समान, अरे एक एक जैसा क्या होता है? वो तो अलग ही हो गया ना। एक ही अक्षर लेना है तो वो तो अलग ही हो गया। तो देखो 3 एक जैसे ले सकते हैं, फिर 2 एक जैसे और उन 2 एक जैसे के साथ 2 एक जैसे, फिर 2 एक जैसे उन 2 एक जैसे के साथ 2 डिफरेंट। अब क्या ऑप्शन है? 2 एक जैसे, 3 एक जैसे। अब एक एक जैसा तो कुछ होता नहीं, तो अब तो अलग अलग ही लेने पड़ेंगे क्या? तो 4 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, 4 डिफरेंट। ये बात देखो, केस यही इसका पूरा यही चीज है। और इस टाइप से बनाओगे, मतलब क्या? सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा एक जैसे, मतलब एक जैसे से शुरू हुए, एक जैसे, और फिर क्या पे आगे? भिन्न पे। तो ये इसका ज्यादा बेटर तरीका है कि अगर आप ऐसे केस बनाओगे कभी मिस नहीं होगा कोई केस, और एक मिस्टेक भी नहीं होगा इसमें। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन वाले में एक भयानक मिस्टेक होती है बच्चों से, वो नहीं होगा। तो एक एक जैसे से भिन्न की तरफ जाओ, मतलब जितने एक जैसे तुम ले सकते हो, जितने एक जैसे ले सकते हो उतने से शुरू करो, और लास्ट में अलग अलग। जब चारों अलग अलग आ जाए तब रुक जाना। तो फिर से एक बार देख लो, यही इसका जड़ है पूरा, यही इसका मूल है। तो देखो ये इस अक्षर के शब्द अक्षरों को लिख लिया। अब अपने को इनमें से 4 अक्षर लेने थे, तो पहले 4 अक्षर लेंगे। तो 4 अक्षर लेने थे, तो सबसे ज्यादा एक जैसे कितने ले? क्या चारों एक जैसे ले सकता हूं? कहीं है ही नहीं चारों एक जैसे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा 3 एक जैसे,
तो मतलब मैं मेरे अक्षर में 3 एक जैसे शब्द ले सकता हूँ, अक्षर ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं क्या? ये अब एक अक्षर और लेना है तो वो इनसे अलग लूंगा, मैं इनसे अलग लूंगा तो वो उसके कितने तरीके, मतलब तरीके भी आएंगे। तो एक अलग, 3 एक जैसे, एक अलग, फिर कि सर 3 एक जैसे ले लें। अब जो अपन शब्द बनाने वाले हैं उनमें ऐसा भी तो हो सकता है 2 एक जैसे ले लें, 2 एक जैसे ले लें, 2 एक जैसे ले लिए, फिर 2 और एक, दो जो 2 एक जैसे ले लिए। अब दो बचे हैं वो भी एक जैसे ले सकते हैं क्या? वो भी ले सकते हैं। तो 2 एक जैसे, 2 ओ ले लो, 2 एन ले लो। फिर कि सर 2 एक जैसे, पर उनके साथ 2 अलग अलग भी तो ले सकते हैं, 2 अलग अलग भी तो ले सकते हैं। जैसे 2 ओ ले लिया, उसके साथ कुछ भी ले सकते हो, सी और एस। तो 2 एक जैसे, 2 अलग अलग, वो भी अलग चीज है। और फिर चारों के चारों ही अलग, क्योंकि एक एक जैसा कुछ नहीं होता, एक एक जैसा क्या हो तो अलग ही हो गया। तो ये केस समझ में आते हैं, 4 केस में। तो ये तो था केस। अब है सिलेक्शन, कि अगर ऐसा आपको करना है तो आप कितने तरीकों से कर पाओगे। ऐसा अगर आपको करना है तो कैसे? 3 एक जैसे लेने, 3 एक जैसे कहां पे? यहां पे। तो 3 एक जैसे लेने के कितने तरीके? ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। अगर मैं इनमें से बोलूं आपको कि 3 एन उठाने, तो कितने तरीका? 3 एन एक जगह पड़े और वो 3 के 3 उठ जाएंगे। आप बोल दोगे एन ही उठाने, तो एन उठाने का इन 3 चीजें पड़ी हुई है, इनमें से आपको अगर मैं बोलूं तीनों एन उठा लो तो कितने तरीके? 3 एन पड़े, मैं बोलूं तीनों एन उठा लो तो तीनों को ही उठा लो, एक ही तरीका गया। अगर मैं बोलूं 2 एन उठा लो, अगर मैं आपको बोलूं 2 एन उठाने, मतलब तीनों एन उठाने, तो देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, यहां पे बच्चों को दिक्कत। तीनों एन का सिलेक्शन, तीनों एन का सिलेक्शन, तीनों एन का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो आप? एक। अगर मैं बोलूं 2 एन का सिलेक्शन, 2 एन का सिलेक्शन, इनमें से 2 एन उठाने हो तो कितने तरीके? वो भी एक ही तरीका गया। क्यों भाई? कोई सी 2 उठा लो यार, 3 समान चीजें पड़ी है, उनमें से आपको 2 चीजें उठा ली, कोई सी 2 उठा लो, कोई से ही 2 एन आ जाओ, आएंगे तो एन ही, मतलब इनमें से सेलेक्ट करने का एक ही वे। ऐसे मैं बोलूं 1 एन का सिलेक्शन, तो वो भी कितना वे आएगा? एक ही, मतलब एक ही तरीका है। इनमें तीनों में से तीनों को उठा लो, या 2 को उठा लो, या 1 को उठा लो, तो एक ही तरीका होगा ना यार। तुमने 2 एन उठाने, तो कोई से ही 2 एन उठा लो, एक ही तरीका है। ये पहला भी एन आएगा, दूसरा भी एन आएगा, आना तो एन ही है। या ऐसे बोल दूं मैं, ऐसे बोल दूं क्या कि अगर इनमें से 2 उठाने हैं तो आप तो ये बोल दो कि 2 को ले लो, एन ले लो, तो 2 एन ले लो, तो एन आ जाएंगे 2, खत्म। तो इसलिए समान में से यहां 3C2 नहीं लगेगा, यहां पे 3C2 नहीं लगेगा। 3 में से 2 नहीं, ये समान आ गए, तो इनमें से 2 उठाने का एक ही तरीका है। तो अब आता है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिखूंगा। 3 अलाइक, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे वो कौन है? एन। तो उसमें से एन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? 1C1, ये एन थे, एन थे, इनमें से मैंने एक एन सेलेक्ट कर लिया तो अपने आप वो 3 हो जाएंगे, या तीनों एन आ गए। मैंने इन एन सेलेक्ट किया, 1C1 का मतलब इन सब एक ही जगह पे 3 एन थे, उसमें से 1C1 तीनों के तीनों ने उठा लिए। इन 2, अब एक डिफरेंट, एक अलग चाहिए, तो एक अलग कितनी जगह पड़ा? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनना। मैंने एन उठा लिए, एन उठा लिए 3, अब क्या बचे? 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग टाइप के अक्षर पड़ेंगे, 5 अलग अलग टाइप के अक्षर पड़ेंगे। सर इनमें 2 ओ समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए। तो अपने को तो एक अक्षर चाहिए, एक ही अक्षर चाहिए, एक अक्षर चाहिए, तो या तो यहां से, 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 तो 5C1 कितना आ गया? 5C1। तो ये उठाने के तरीके, ये उठाने के तरीके 3 अलाइक, तो ये तो एक ही तरीका। और फिर बचे हुए में से एक अक्षर उठाना, तो 5C1। अब यहां पे क्या है? 2 अलाइक, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। अब यहां पे कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। तो 2 एक जैसे की बात करें, मतलब 2 एक जैसे चाहिए, 2 एक जैसे चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा क्या? 2 तो वो चाहिए और 2 एन चाहिए, इसके अलावा कोई है क्या? तो मतलब या तो यहां से उठाएंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यही बात है क्या? तो इन दोनों में से उठाना पड़ेगा क्या? तो देखो ये कितनी जगहों से ला सकते थे अपन? 2 जगहों से, या तो यहां से, या तो भाई 2 एक जैसे चाहिए और 2 एक जैसे चाहिए, तो आपके पास कितने स्थान है? या तो ओ सेलेक्ट करोगे, या तो है ओ और एन दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब 2 प्लेसेस थे जहां से अपन 2 एक जैसे ला सकते थे। तो 2C2, 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 2C2,
ये बात क्लियर है कि या तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा, यहाँ से भी, दोनों स्थान है, दोनों से 2C2, मतलब 2C2 का मतलब एक ये जगह चुनी, एक ये जगह चुनी, तो यहाँ से 2 आगे, यहाँ से 2 आगे, तो थोड़ा सा हाँ एक ही तरीका है। वैसे 2C2 का वैल्यू एक ही होता है, क्यों? क्योंकि 2 तो n लेने, दो तो वो लेने, 2 ही n लेने। वैसे आप केस बना के भी देख सकते हो, पर ये मैं लिख रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा और अच्छा कनेक्ट कर पाए। 2C2 दोनों में से 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहिए 2 एक जैसे। अब 2 एक जैसे लेने हैं तो या तो यहां से ले लो या तो यहां से, 2 स्थान है क्या जहां से अपन 2 एक जैसे ले सकते हैं, तो यहां पे 2C1 मतलब इन दोनों में से एक स्थान चुन लिया तो 2 एक जैसे आ जाएंगे, 2 एक जैसे आ जाएंगे। अब कितने बचे, इनमें से कोई से 2 आएंगे ना, या तो O आ जाएंगे 2, या तो 2 N आ जाएंगे। 2C1 का मतलब या तो 2 O ले लो या तो 2 N ले लो, या तो 2 O ले लो या तो 2 N ले लो। ये बात क्लियर है क्या? अब अपने पास 2C1 से आ गया, तो 2 एक जैसे तो आ गए। अब 2 अलग अलग लेने, मान लो 2 एक जैसे O आ गए, तो अपने पास अब कितने बचे हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। अरे 2 ही तो चुने हैं, तो O आ गए दोनों, तो फिर कितने बचे, 5। मतलब कोई से ही तुम या तो 2 O ले लो या 2 N ले लो, फिर आपके पास कितने अलग अलग शब्द अक्षर बचे हुए हैं, 5। तो 5 में से कितने लोगे बच्चों, 2। तो यहाँ पे इंटू 5C2। ध्यान से देखना, 2 तो यहाँ आ चुके थे और 2 यहाँ और ले लिए। अब चारों अलग अलग चाहिए, तो चारों अलग अलग चाहिए तो देखो अलग अलग, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है, तो 6 में से कोई भी 4 चुन लो, 6 में से कोई भी 4 चुन। ये उनको सिलेक्शन करने के, चुनने के तरीके, ये केस बनाया, ये इतने चुनने के तरीके। आप चुनने के तरीके में आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो दिमाग आप नहीं लगा रहे, या फिर थोड़ा ध्यान से सोचे कि अच्छा यही क्यों किया, नहीं तो तुम क्वेश्चन करने जाओगे उस टाइम पता चलेगा अच्छा ये क्या हुआ। और अगर आप उल्टा लिख दे तो इसमें दिक्कत होने का पूरा पूरा चांस है। अगर आप उल्टी तरीके से केस बनाते, भिन्न से समान की तरफ जाते, तो यहाँ पे इस केस में पूरा पूरा चांस है कि गलती होगा। या तो आपको केस बना के करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 डिफरेंट 2 अलाइक लिख दिया तो फिर पक्का गलती होने का चांस है, और वहां पे क्या गलती करोगे वो अपने आप समझ जाओगे तुम जब करोगे। तो इसलिए केस हमेशा ऐसे बनाओ। और ये सिलेक्शन का देखो, सिलेक्शन का एक बार ध्यान से सुन लेना क्या बोला गया था, और फिर आगे आगे आते जाओगे तो समझते जाओगे। फिर थोड़े दिनों बाद में अपने पास ये भी आएगा समान वस्तुओं का चयन, तो वहां और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी 3 अलाइक लेने थे, 3 एक जैसे लेने थे, तो मेरे पास एक ही तरीका, तीनों n, तो ये एक ही तरीका। फिर एक अलग लेना था, तो n लेने के बाद 1 2 3 4 5 जगह बची थी, 5 में से एक ले लिया। 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 ही जगह मेरे पास थी, कि यहां से भी लेना पड़ेगा, यहां से भी 2C2। फिर 2 एक जैसे, 2 एक जैसे लेने के लिए मेरे पास 2 जगह थी, मैं 2 में से कोई भी एक जगह चुन सकता हूं। और फिर 2 डिफरेंट, तो 2 लेने के बाद कितने, 5 बजे 5C2, और चारों डिफरेंट 6C4। तो ये बात इतना जल्दी भी अपन कर सकते हैं। अब है इनका अरेंजमेंट, अब है इनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित। अब देखो ये सेलेक्ट कर लिया, पर क्या अभी शब्द बन गए, अभी तो सेलेक्ट ही किया ना, कि इनमें से 4 अक्षरों को सेलेक्ट किया। अब शब्द बनाने हैं तो कितना, तो देखो भाई इस बार आपके पास कितने आएंगे, 3 एक जैसे आएंगे और एक अलग आएगा, तो उनको अरेंज करने का कितना तरीका, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। क्या, अरे 4 एक जैसे और एक अलग है, 4 एक जैसे और 3 एक जैसे और एक अलग है, तो उनको अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बच्चों, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो उनको अरेंज व्यवस्थित करने के तरीके 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बच्चों, 2 एक जैसे 2 अलग, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, चारों के चारों ही अलग, तो इसका 4 फैक्टोरियल। ये बात समझते हैं, अरेंज करने के तरीके तो आराम से समझ जाएंगे। अब शब्द कब बनेंगे, जब इनको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, और सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, और उनको व्यवस्थित भी करना पड़ेगा, चयन भी करना पड़ेगा। 4 अक्षर ये तो लिए, ये तो केस कि इतने तरीकों से, मतलब इतने अलग अलग टाइप से ले सकते थे, फिर उनका सिलेक्शन करा, फिर उनको अरेंजमेंट करा, तो अब कितने अक्षर बनेंगे देखो ऐसे, तो देखो यहां से 5 गुणा ये 4, 5 गुणा 4 30। भाई कैलकुलेशन कर लेना, ये 1 गुणा ये कितना होगा 6, तो ये 6, ये कितना होगा 5C2 होगा 10 और 20, 20 और ये 12, ये कितना है 5 और हो गया 20, 20 और ये 24/2, 24/2 12, 20 और
20 और 12 240 और ये कितना होगा बच्चे 6C4 6C4 6 5 1 2 तो 15 गुणा 24 15 गुणा 24 360 हो गया 15 गुणा 24 360 तो ये तो 20 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें 3 एक जैसे आएंगे और एक अलग आएगा 20 ऐसे शब्द आएंगे जिनमें 3 एक जैसे और एक अलग और 2 अलाइक 2 एक लाइक वाले 6 शब्द आएंगे और ये वाले तो टोटल शब्द कितने बन गए देख लो भी ये कितना 600 626 626 तो कुल शब्दों की संख्या पूछे तो 626 4 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इनसे तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 626 तो यहां पे अब ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है ये गलत सही वाला समझ में आ गया होगा तो अगर ऐसा बोल दे कि एक ऐसा कुछ चीजें उनमें समान हो कुछ चीजें समान हो देखो ये पूरे अपने को दिए हुए थे ऑब्जेक्ट इतनी वस्तुएं दी हुई थी इनमें से कुछ वस्तुएं समान थी तो फिर ये सभी का अरेंज नहीं करा रहा था सभी को एक साथ लेकर शब्दों की संख्या नहीं बनवा रहा था क्या बनवा रहा है कि इन अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो मतलब ये हो गया क्या कि इनमें से कुछ अक्षरों को लेकर तो कुछ अक्षर जब आ जाते हैं तो वो परेशान करते हैं और वहां पे केस बनाने पड़ते हैं ये 4 केस बने ये सिलेक्शन ये अरेंजमेंट और सबको आपस में जोड़ देंगे तो ये 626 शब्द बन जाएंगे तो ये ध्यान रखना अगर सभी का एक साथ लेकर पूछता तो कितना आ जाते सभी का एक साथ लेके तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल तो कुल शब्द अगर इन सबको लिया जाता तो इतने बनते पर ये नहीं पूछ रहा था अपने को क्या पूछ रहा था इन 9 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बना सकते हो 9 में से 4 अक्षरों को लेंगे और कितने शब्द तो उसका तरीका है बच्चे ये तो केस सिलेक्शन अरेंजमेंट और केस में एक अलग बात जो बताई है वो ये है कि एक जैसे से शुरू करके भिन्न पे जाना है ज्यादा बेटर रहेगा तो यहां पे कोई गलती नहीं हो सकता फिर क्लियर है क्या तो ये सिलेक्शन वाला हो सकता है थोड़ा सा पंगा करे अभी ऐसे देख लो 3 एक जैसे मतलब एक ही तरीका तीनों एन ले आओ इसमें 2 एक जैसे मतलब 2 एन 2 ले आओ 2 एक तो एक ही तरीका है तो इस टाइप से भी आप देख के कर सकते हो हाँ अब ये अपने को खुद कर ट्राई करना चाहिए भी पूरा देख लिया अपन ने एक बार वापस देख लो ध्यान से एक बार खुद से करके देख लो फिर ये देख लो और पहले वाले में कुछ भी नहीं पता चला तो आराम से बैठो एकदम शांति से सुनो क्योंकि उसमें मैं लॉजिकल चीजें भी बता रहा था कि ये क्यों नहीं कर सकते वो क्यों नहीं कर सकते अब अपने को पता कि ऐसे ऐसे होने वाला है तो एसेसिनेशन ये शब्द है शब्द के 5 अक्षरों कितना लेना है 5 अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले शब्दों की संख्या एसेसिनेशन ये शब्द है इसके 5 अक्षर इस शब्द में कुछ अक्षर पुनरावृत्ति किए हैं मतलब कुछ अक्षर क्या है समान है तो इसलिए इसके अक्षर को लिखते हैं सबसे पहला काम ये करते हैं अब देखो ध्यान से करना जो है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ ए फिर लिखा एस फिर से एस फिर क्या आया ए तो ए को यहाँ लिख देंगे फिर को आ गया 2 एस आ गए फिर क्या आ गया आई आ गया फिर क्या आ गया एन आ गया फिर क्या आया एन के बाद में ए आ गया तो ये ए यहाँ पे हो गया भाई ए आ गया फिर क्या आया टी आया फिर क्या आया आई आया फिर क्या आया ओ आया फिर क्या आया एन आया ये क्या बच्चों देखो सबसे पहले ए फिर डबल एस फिर ए फिर डबल एस फिर आई फिर एन फिर ए फिर ए आया फिर टी फिर आई फिर ओ फिर एन तो ठीक है ये आएगा कितने 7 7 12 13 ही गया तो 3 3 6 6 3 9 12 और 13 तो ऐसे आ गया देखो इसमें ये जो अक्षर है हमेशा ऐसे लिख लेना कि कोई गलती ना हो तो ये लिख लिया अपने अब क्या करना है अपने को अब करना क्या बच्चे अब अपने को क्या करना है कि इन अक्षरों में से 5 अक्षरों का चयन करना है तो केस बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे केस बनाते हैं पहला केस कि सबसे ज्यादा एक जैसे कितने हैं सबसे ज्यादा एक जैसे कितने हैं इनमें 4 देखो 3 एक जैसे 4 एक जैसे 2 एक जैसे 2 एक जैसे तो सबसे ज्यादा एक जैसे कितने हैं 4 तो सबसे पहला केस बनाएंगे 4 एक जैसे और एक अलग 4 एक जैसे और एक अलग भाई एक तो अलग लेना ही पड़ेगा ना तुमने 4 एक जैसे चुन लिए फिर एक ही बचा तो अलग ही होगा 4 एक जैसे एक अलग ही होगा हाँ ठीक है पहला केस समझ गए 4 एक जैसे और एक अलग ठीक है सर दूसरा अब 4 एक जैसे वाला तो हो गया अब इससे कम एक जैसे कितने हो सकते हैं 3 एक जैसे हैं क्या ये रहे
और यहाँ इसमें भी 3 एक जैसे, इसमें से भी तो 3 एक जैसे ले सकते हैं और यहां से भी तो 3 एक जैसे। अब इसके अलावा कितने और लेने, 3 अक्षर ले लिए, कितने अक्षर और लेने, 2। 3 अक्षर ले लिए, कितने अक्षर और लेने, 2। तो वो कैसे, 2 एक जैसे ले सकते हैं या 3 एक जैसे 2 अलग ले सकते हैं। यही बात है क्या, 3 एक जैसे के साथ 2 एक जैसे और 3 एक जैसे के साथ 2 अलग ले सकते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ ठीक है सर। इसके बाद बच्चे 3 एक जैसे वाले, 3 एक जैसे के साथ 2 अलग, 3 एक जैसे के साथ 2 एक जैसे, फिर 3 एक जैसे के साथ 2 अलग ले। क्लियर है ये बात? यहां तक ठीक है? ठीक है सर। अब 2 एक जैसे आएंगे, अब 2 एक जैसे के साथ 2 एक जैसे के साथ बाकी बचे 3 एक जैसे ले लूंगा ना। क्यों? क्योंकि 3 एक जैसे 2 एक जैसे आ गया बच्चे। ये जो वो गलतियां थी ना केस बनाने में, वो भयानक चीजें होती है। तो बच्चे देखो 4 एक जैसे वाले खत्म, 3 एक जैसे वाले भी खत्म, अब जो भी आएंगे वो 2 एक जैसे वाले आएंगे। मतलब यहां पे 3 एक जैसे की बात अब नहीं करेंगे। 4 एक जैसे वाला यहां खत्म, 3 एक जैसे वाले यहां खत्म, ये 4 वाला खत्म, ये 3 वाला खत्म, अब 2 वाले आएंगे। मतलब 2 से ज्यादा एक जैसे अब नहीं लेंगे अपन, क्योंकि वो तो करके आ चुके हो। तो इसलिए ध्यान से सुनो, 4 एक जैसे, फिर 3 एक जैसे के साथ 2 एक जैसे, 3 एक जैसे के साथ 2 अलग। अब 2 एक जैसे के साथ 3 लेने, 2 एक जैसे के साथ कितने लेने, 3 लेने। तो ऐसा तो हो सकता है क्या, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे और एक अलग, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे और एक अलग। मतलब 2 एक जैसे के साथ तीनों एक जैसे तो नहीं, वो तो ले लिया था, तो 2 एक जैसे, 2 एक जैसे और एक अलग, ऐसा तो ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर 2 एक जैसे के साथ बाकी बचे हुए तीनों को अलग ले सकते हैं, तो तीनों को अलग लेंगे। 2 एक जैसे थे, बाकी तीनों अलग। तो ये 2 एक जैसे के साथ केस आ गए। 2 एक जैसे और उसके साथ 2 एक जैसे और एक अलग, या 2 एक जैसे और तीनों अलग। इसके बाद में 2 एक जैसे से नीचे तो कुछ होता ही नहीं, अब तो सब अलग अलग ही आएंगे। तो अलग अलग ही आएंगे तो क्या आएंगे, फास्ट। ये केस समझ में आता है क्या? तो अलाइक, एक जैसे से शुरू हुए एक जैसे कि 10 से ज्यादा एक जैसे ले लो और फिर यहां पे भिन्न। तो ये केस बन गए, कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए। तो 6 केस, ठीक है। अब आते हैं अपन सिलेक्शन पे, सिलेक्शन कितना सिलेक्शन करना बताओ, 4 एक जैसे, 4 एक जैसे लेने तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, यहीं से लेने पड़ेंगे क्या? तो क्या ले लूंगा, 1 से 1। एक ही जगह है जहां से मैं 4 एक जैसे ले सकता हूं, मतलब ऐसे ही लेना पड़ेगा, एक ही तरीका, चारों ऐसे लेने पड़ेंगे, एक ही तरीका। इनटू, अब एक अलग लेना है, एक अलग लेना है। तो बच्चे तुमने एस ले लिया, एस तुमने ले चुके हो, तो कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप की चीजें बची हुई है। सर ये तो 3 एक जैसे, 3 ए है सर ये तो। अरे बच्चे, अपने को क्या चाहिए, एस अपन ले चुके हैं, अब अपने को एक अक्षर चाहिए, एक अक्षर चाहिए जो एस से अलग हो। तो या तो ए ले सकते हैं, या तो आई, या तो एन, या तो टी, या तो ओ। मतलब 5 ऑप्शन है अपने पास, 5 में से तो 5C1। यहां पे 3 एक जैसे, 3 एक जैसे लेने, 3 एक जैसे कहां से ले सकते हैं, या तो यहां से या तो यहां से। 3 एक जैसे कहां से ले सकते हो, 3 एक जैसे या तो यहां से या तो यहां से, या तो यहां से यहां से। मतलब 3 एक जैसे लेने के कितने ऑप्शन है अपने पास, 2। या तो ए ले लो या तो एस, या तो 3 ए ले लो या तो 3 एस ले लो। तो 3 एक जैसे के लेने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 में से एक, या तो ए या तो एस। तो 2 में से कोई सा एक तो आपने ले लिया, लेट सपोज ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये ले लिया। अब क्या लेने, 2 और एक जैसे लेने। अब तो 3 एक जैसे, मतलब इनमें से कोई सा एक चुन लिया। अब आपको क्या चाहिए, 2 एक जैसे चाहिए। तो 2 एक जैसे कहां मिल सकते हैं, एक तो इनमें से बचे हुए के पास और एक यहां, एक यहां। मतलब कितने ऑप्शन है 2 एक जैसे लेने के बाद, देखो आपने 3 एक जैसे उठा लिए, या तो आपने ए उठाए होंगे या तो आपने एस उठाए होंगे, 3 एस उठाए होंगे या तो 3 ए उठाए होंगे, वो उठा लिए। अब क्या उठाना है, अब क्या सेलेक्ट करना है कि 2 एक जैसे और चाहिए, मतलब 2 आई ले लो, 2 एन ले लो, या फिर इनमें से जो बचा हुआ था उसमें से 2। जैसे मान लो 3 ए उठाया आपने, तो या तो मैं 2 एस ले सकता हूं, 2 आई या तो 2 एन। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितनी जगह बचेंगी, मतलब इन दोनों में से आप लोगों ने एक को उठा लिया, तो एक तो यहां से बचा हुआ है और 2 ये, तो कितने ऑप्शंस बचे हुए हैं, 3, 1 2 3। तो 3 में से मेरे को एक उठाना है भाई, 3 में से एक प्लेस चुन लेंगे तो वहां से 2 एक जैसे आ जाएंगे। हाँ सर ये थोड़ा सा पंगा। देखो बच्चे, 3 एक जैसे उठाने थे, पहले 3 एक जैसे पे चलते हैं। 3 एक जैसे कहां मिल सकते हैं, या तो यहां या तो यहां।
इसके अलावा कहीं 3 एक जैसे मिलेंगे, या तो 3A उठाओगे या तो 3S। तो सर ये दो ही जगह पॉसिबल है, तो दो में से एक जगह चुन ली कि या तो 3A या तो 3S, तो दो तरीके। अब सर इनमें से एक हमने चुन लिया, मान लो ये चुन लिया, ये चुन लिया। अब सर हमें दो एक जैसे चाहिए, दो अलग चाहिए ना, दो एक, तो या तो S उठाओगे या तो I या तो N, मतलब कितने पॉसिबल प्लेसेस है 3। तो 3 में से कितना उठाना है आपको, एक ही जगह उठानी है, तो दो एक जैसे आ जाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? ये इधर लिखा गया 2C1 3C1। अब अगर इसमें दिक्कत क्या होती बच्चे, अगर आप उल्टा चल रहे होते तो ये केस समझ में ही नहीं आता, केस वेस बनाने पड़ जाते वहां, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब आगे वाला क्या है, 3 एक जैसे चाहिए, 3 एक जैसे कितने प्लेस से उठा सकते हो, या तो यहां से या तो यहां से, तो वही 2C1 इनटू, अब क्या चाहिए, दो अलग चाहिए। तो इनमें से एक तो आप उठा लिया, या तो ए उठाया होगा या तो एस उठाया होगा, जो भी उठाया एक तो उठा लिया। तो एक तो यहां बचा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितने बचे हैं देखो, 4 और 1 5, तो 5 में से कितने ले लो, 2। भाई आपने 3 एक जैसे उठाए, तो या तो ये उठाए होंगे या तो ये, तो एक तो यहां से भी बचा हुआ है और यहां से ये, तो 5 जगह है, 5 में से 2 ले लो। अब है दो एक जैसे और एक अलग, दो एक जैसे चाहिए, दो एक जैसे चाहिए और बाकी का एक अलग चाहिए। तो दो एक जैसे और दो एक जैसे, मतलब दो एक जैसे दिखने चाहिए और दो बाकी दो एक जैसे। तो कितने ऑप्शन है अपने पास, 4 है। कितने ऑप्शन है बच्चे, 4। तो 4 में से कोई भी दो प्लेस चुन लो, तो वहां से 2 आ जाएंगे, दूसरी जगह से 2 आ जाएंगे, तो 4C2 करेक्ट तरीका है, 4C2 इनटू। अब इन 4 जगहों में से कितनी जगह गई बच्चे, 2 तो गई, कितनी बची, 2 तो ये बची, 2 ये बची, 2 तो ये और 2 इनमें से बची, तो 4 जगह बची। अब एक और लेना था अपने को, एक अलग, तो इसको लिए 4C1। अब चाहिए क्या, दो एक जैसे, दो, हाँ अब इसमें देखो बहुत भयानक कंफ्यूजन एक बच्चों को हो सकता है, वो क्या, इसमें से दो एक जैसे चाहिए थे, दो एक जैसे, तो वो क्या करते हैं सर, पहले हम क्या कर लेते हैं सर, 4 में से दो एक जगह चुन लेते हैं 4C1। फिर सर हम क्या कर लेंगे सर, फिर हम 3 बचे, 3 में से एक जगह चुन लेंगे 3C1, तो ये तो आ गया 4 × 3, 12 तरीके आ गए। और यहाँ पे अपन ने लिखा है 4C2, 4C2 कितना होता है, 4C2 तो 4 × 3 × 2, तो 6 ही होता है। तो 6 वेज अपन ने लिखे और यहाँ पे तुम्हारे 12 वेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने कर क्या दिया, गुणन नियम लगा दिया, गुणन नियम लगा दिया, तो ये क्रमचियों की संख्या आ जाएगी। मतलब यहाँ पे दो एक, आपने एक उठाया फिर दूसरा उठाया, तो एक उठाया दूसरा उठाया, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे वो क्रम भी उसमें काउंट हो गया। जैसे क्या बोल रहे हैं अपन कि इस 4C1 से मानो आपका ए आया होगा, 2 ए आया, और इससे 3C1 से कुछ भी आ सकता, तो 2 आई और ये। अब ऐसा भी तो एक तरीका हो सकता है कि इससे क्या आया होगा, आपकी आई आ गई होगी, और इससे क्या आ गया होगा, ए आ गया होगा 2। तो मतलब इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगी, ओवर काउंटिंग हो जाएगी, इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे लोग 4C2, मतलब दो एक जैसे चाहिए, दो एक जैसे चाहिए। तो ये 4 प्लेसेस थे, उनमें से 2 प्लेसेस को करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत भयानक गलती होने का चांस होता है कि दो एक जैसे चाहिए, दो एक जैसे चाहिए। तो पहले क्या करो, सीधा ही 4 प्लेसेस से ले सकते हैं, तो 4C2 कर लो। 4C2 करते ही यहां से यहां तक का सेलेक्ट हो गया, फिर एक सेलेक्ट कर लो। अब क्या है, दो एक जैसे चाहिए, तो दो एक जैसे चाहिए तो कितने हैं, कितने प्लेसेस है, 4, तो 4 में से एक प्लेस चुन लो। अब 3 अलग चाहिए, तो इनमें से एक तो गया, तो कितने बचे, 3 ये और 2 ये, 5। 5 में से कितने चुन लो, 5 में से कितने चुन लो, 3, और फिर चारों के पांचों के 5 डिफरेंट, तो कितने प्लेसेस है, 6C5। तो ये बात है 6C। तो ये सिलेक्शन होता है, केस बनाए फिर सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना बहुत सिंपल है। केस सिलेक्शन अरेंजमेंट बहुत सिंपल चीज है। कैसे, 4 एक जैसे एक डिफरेंट, तो ये तो 5 फैक्टोरियल बाई 4, इसके करेस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे 2 एक जैसे, इसमें कितना आएगा 5/3, इसमें कितना आएगा 5/2/2, इसमें कितना आएगा बच्चे 5/2, इसमें कितना आएगा बच्चे 5 फैक्टोरियल। तो ये समझ गए, तो बहुत सिंपल सा चीज है। अरे समझ गए ना, ये तो दिख रहे हैं ना, 4 एक जैसे एक अलग, तो 5 फैक्टोरियल टोटल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे 2, 5 3 2 3, समझ ही गए क्या, आराम से कर सकते हैं।
बस अब क्या करना आपको, टोटल शब्दों की संख्या कैसे आ जाएगी, इसको 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 और इसको और इसको गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे और जोड़ देंगे। आई थिंक वो कर सकते हैं। देखो कितना है, 5 5 25, तो यहाँ हो गए, और यहाँ कितना होगा 6 6, और ये हो गया 6 और 10 तो 60 हो गए। यहाँ कितने हो गए 2 तो 20 20, और यहाँ पे कितना हो गया तो 20, यहाँ पे भी 20 20 20 से 400, यहाँ पे कितना हो गया 4 और 6 6 चौक 24 24, और यहाँ पे कितना हो गया 4, तो 4 से 4 काटते थे, 4 से 4 काटते थे तो 6 6 इंटू 120, 6 इंटू 120 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ये 5C3 कुछ आएगा यार, ये तो 4 इंटू 5C3 तो ये 10 आ जाएगा, या 10 आ जाएगा, और ये 5 ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 5 से 5 यार तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, तो 6 से 5 6 इंटू, तो ये 6 इंटू तो 720 आ जाएगा। तो ये कुल शब्द आपके बन जाएंगे, ये कुल शब्द आपके बन जाएंगे। क्लियर है, काउंट करके लिख लेना। और हो सकता है इधर वैसे कोई देखो ये सही लिखा है, बस इसको काउंट करके आप लिख लेना, आराम से आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या कि इतना बड़ा भी आ सकता है और इससे बड़ा 6 का भी दे सकता है। पर बात ये ना कि ये केस बनाने हैं, और फिर ये सिलेक्शन वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी चीजें बहुत है। केस सिलेक्शन तो ये अच्छे से एक बार बनाना, खुद से बनाना, 2 बार बनाना। और सर ने क्या बोला है कि एक जैसे से शुरू होके भिन्न तक जाना है, एक जैसे से शुरू होके भिन्न तक जाना है। दूसरा कोई भी मेथड फॉलो करोगे तो पक्के से इसमें गलत होने का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वो चीजें आई नहीं अपने, तो अपने सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन। बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो क्लियर है ये बात, ये हो या वो क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से जाके करना चाहिए कि केस सिलेक्शन क्या होंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे हैं। अब एक चीज आता है छोटा सा, एसेसिनेशन आपके अक्षरों में से 5 अक्षर चुनने के कुल तरीके। तो 5 अक्षर चुनने हैं इस बार शब्द नहीं बनाने, इस बार केवल 5 अक्षर को चुनना ही है क्या। तो 5 अक्षर को चुनना है, तो पीछे चलो, 5 अक्षर चुनने ही तो है, तो चुनने के तरीके तो अपने निकाले ही हैं। ये रहा, ये 5 अक्षर से चुनने के तरीके हैं, सिलेक्शन चुनने के तरीके ही गए। अरे ध्यान से देखो, ये केस बनाए, ये चुनने के तरीके, अरेंजमेंट तो बाद में किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछा जा सकता है कि एसेसिनेशन जो भी शब्द है कि 5 अक्षरों को चुनने के कुल तरीके। तो चुनने मतलब ये वाले काम नहीं करने, ये तरीके चुनने के आ गया। तो केस बनाना है और सिलेक्शन लिख देना, केस बनाना है और सिलेक्शन लिख देना। तो ये बात समझ में आती है। तो सिलेक्शन का मतलब केवल 5 अक्षर चुनने हो, तो वो कैसे चुनेंगे, वो ऐसे चुने, तो वो ऐसे चुनेंगे। तो ये अपन देखो, एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूं क्या है। देखो करना क्या, वो ए, फिर एस एस, फिर से ए, फिर से एस एस, फिर से आई, फिर से एन, फिर ए, फिर टी, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। तो ये काम कर लोगे, ये काम कर लोगे। अब चुनने ही है तो केस बनाने तो ज्यादा 5 अक्षर की बात कर रहे हैं। तो केस बनाओगे तो केस में क्या आएगा बच्चे, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। केस में क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक जैसे, 4 एक जैसे, 4 एक से एक डिफरेंट, फिर 3 एक जैसे और बचे हुए 2 एक जैसे, या 3 एक जैसे बचे हुए 2 डिफरेंट, या फिर 2 एक जैसे। अब 3 एक जैसे ले नहीं सकते, तो 2 एक जैसे और एक डिफरेंट। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। फिर 2 एक जैसे, 3 डिफरेंट, इसके बाद तो 2 एक जैसे के बाद कुछ नीचे होता ही नहीं है, तो 500 के 500 डिफरेंट। तो ये केस बन गई। और सिलेक्शन करना है तो बच्चे, सिलेक्शन करना है तो देख, ध्यान से देखते जा, क्या 4 एक जैसे, 4 एक जैसे यहीं से आ सकते हैं, तो एक ही जगह है तो 1C1 इंटू, फिर एक अलग, इसको छोड़ के कितने, 1 2 3 4 5 जगह, तो 5 में से एक ले ले बच्चे। यहाँ 3 एक जैसे यहाँ 2 ही स्थानों में अवेलेबल है क्या, तो 2 में से एक स्थान चुन लो, 3 एक जैसे आ जाएंगे। अब एक स्थान इनमें से गया, तो अब 3 स्थान बचे हुए, 1 2 और एक इनमें से, तो वहां से अपन 2 एक जैसे ला सकते हैं। तो 3C1 इंटू, अब 3 एक जैसे तो 2C1 इंटू 2C1, मतलब एक स्थान इनमें से गया, तो कितने स्थान बचे पीछे, कितने स्थान बचे, 4 और 1 5, 5 में से 2 लेने हैं, 5 में से 2 लेने हैं। फिर
दो एक जैसे, दो एक जैसे और दो एक जैसे, तो 4 स्थान है, 4 में से कितने लेने हैं? 2 इंटू एक डिफरेंट लेना है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 2 ये 4 सी 1 आ जाएगा। और ये क्या है? दो एक जैसे, तो कितने स्थानों से ले सकते हैं दो एक जैसे? 4 में से एक स्थान चुन लो और बचे हुए कितने हैं? 4 में से एक स्थान चुन लिया, बचे हुए कितने स्थान है? 5। 5 में से 3 ले लो या 6 में से 5 ले लो, खत्म। तो समझ गए होंगे, 4C1, 4 में से एक स्थान गया तो फिर 5 स्थान बचे। तो ये कितने तरीके हैं बता? 5, ये 6, ये कितने हैं? 20, ये कितने हैं? 24 है क्या? ये देखो 6 चौक 24, ये कितने? 4, 4 और 10, 4 और 10 40, ये कितने हैं? 6। तो ये कुल तरीके आ जाएंगे, ये कुल तरीके आ जाएंगे। तो ये 6, 30, 30, 60, 90, 90 और 101। इतना खतरनाक आ रहा क्या? देखिए 20, 60, 60, 30, 90, 90 और 101। तो देख लो, तो इतना फास्ट आपका हो सकता है चीजें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेक्शन करना था, इसलिए सिलेक्शन। और बाकी यहाँ से 5 और ये 6 ही आ रहा है, और 5 6 और ये 20 आ रहा है, ये 4 से 4 3 2 2 ये 6 24 ही आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 4 और 10 40 आ रहा है, 4 और 10 40 ही आ रहा है, और ये 6 आ रहा है। तो ठीक है, तो ठीक है, तो ये अपने तरीके हो गए। सिलेक्शन ही करना हो तो ऐसा। और देखो अब ध्यान से सुनो, अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े तो ये केस बनाने पड़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन किसी में भी अप्लाई हो सकता है, लॉजिक तो ये किसी में भी अप्लाई हो सकता है। ये लॉजिक है कि आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, तो कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे कि 3 चीजें एक जैसी है, 4 चीजें एक जैसी है, ये है, कुछ अलग भी है, इनमें से कुछ को सेलेक्ट करना है। अगर इतनी चीजें हैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट करना है तो केस बना लो। तो आगे भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पर लॉजिक ध्यान रखना, अपन ने किस में पढ़ा है? सबके लिए पढ़ा है, बाकी ये सबके लिए वैलिड होगा। जैसे फिर मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया, बच्चे भूल जाते हैं। तो ये तो शानदार एग्जांपल है इसका, आईआईटी एडवांस का है। तो इसमें और अच्छा दे दिया इन्होंने, फिर एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें तो और ही खतरनाक दे दिया। तो इसको कैसे करेंगे बच्चे? तो इसको करने के लिए आई, फिर एन, फिर टी, फिर ई, फिर जी, फिर आर, ए, टी, आई, ओ, एन, ये हो गया। आई, फिर एन, फिर टी, फिर ई, फिर जी, फिर आर, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। तो 2 टी, ये कितने हो रहे हैं? तो 6 और 5 11, तो कितने इधर? 4 4 8 3 11, तो 11। तो सबसे पहला काम तो ये किया, तो ये तो करना आ गया, सर। अब क्या पूछ रहा है इस बार पूछा 3 स्वरों को लेना और 3 व्यंजनों का प्रयोग करना। 3 स्वर लेने हैं, 3 व्यंजन। तो ध्यान दो स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो स्वर के लिए देखो भाई, आई, चलो स्वर व्यंजन की बात कर लेते हैं। आई, ई और ओ, ए ओ, ये तो स्वर है। और व्यंजन कौन से हो गए? एन एन टी टी, एन एन टी टी, और फिर जी आर। तो ये बात है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, दिख रहे हैं क्या? आई, ई, आर और बाकी के बचे हुए तो स्वर व्यंजन है ना। तो ये बातें। अब अपने को 3 तो स्वर लेने, 3 व्यंजन लेने। तो 3 स्वर लेने, पहले स्वर लेने की बात करते हैं। तो केस 3, पहले स्वर लेने की बात करते हैं। स्वर लेने में कितना केस बनेगा? तो 3 स्वर लेने, तो 3 स्वर लेने हैं, तो कितने एक जैसे ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 एक जैसे और एक डिफरेंट। या तो ऐसा लोगे या फिर तीनों अलग। तो 3 स्वर लेने के तो यही तरीके। अब व्यंजन लेने के कितने तरीके हैं? तो स्वर के बाद आप व्यंजन लोगे। तो व्यंजन लेने में भी वही कि 2 एक जैसे और एक अलग, 2 एक जैसे और एक अलग, या फिर सर तीनों के तीनों ही अलग। या यहां पे भी यही, इसमें भी क्या केसेस है? 2 एक जैसे ले सकते हैं, एक अलग। इसके साथ भी तो यही कर सकते हो भाई। देखो स्वर लेने के तरीके ये थे, या ये थे। अब इनके बाद में व्यंजन लेना, तो व्यंजन यहां 2 तरीके से ले सकते हो, और इसके बाद भी व्यंजन 2 तरीके से लिए जा सकते हैं। तो ये तरीके हो गए। देखो स्वर
इसके साथ या तो मैं ऐसे व्यंजन ले सकता हूं या तो ऐसे, या तो ये स्वर इसके साथ ऐसे या तो ऐसे, तो ये 4 केस बन जाएंगे। या तो यहां पे सिलेक्शन के तरीके बता दो। पहले में सिलेक्शन के, दो एक जैसे स्वर लेने, दो एक जैसे स्वर लेने, तो दो एक जैसे स्वर लेने हैं तो कहां से लगो, एक ही प्लेस है, स्वर के लिए एक ही प्लेस है, स्वर के लिए एक ही प्लेस है, कितना ये रहा। तो दो एक जैसे स्वर लेने हैं तो 1C1, एक ही तरीका है। इनटू एक अलग स्वर लेना है, तो यहां से तो तीन बचे हुए, तो 3C1, तो ये तो आ गया स्वर आगे में, ये कौन आ गए, स्वर आगे। अब ये व्यंजन लेने, तो व्यंजन दो एक जैसे व्यंजन लेने, तो दो एक जैसा या तो यहां से लोगे या तो यहां से, कितने तरीके, 2C1 इनटू अब एक अलग लेना है, अलग लेना है तो एक तो ले लिया, इनमें से कितनी जगह बची, 3, तो 3C1। तो ये तो आगे स्वर, ये आगे व्यंजन। तो फिर से स्वर तो ये लेने गया, स्वर तो ये लेने गया, कितने, 1C1 इंटू 3C1, भाई दो एक जैसे और एक अलग। और व्यंजन तीनों कैसे होने चाहिए, अलग, तो कितनी जगह, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 ले लेंगे। अब ये आते हैं, तीनों अलग चाहिए स्वर, तीनों अलग चाहिए तो कितनी, 1 2 3 4, 4 जगह 4C3 इनटू व्यंजन कैसी चाहिए, दो एक जैसे एक अलग, तो ये व्यंजन अपन ने लिया ही था, दो एक जैसा और एक अलग लेने के तरीके। देखो दो एक जैसे लेने, तो व्यंजन या तो यहां से लोगे यहां से, तो 2C1 इनटू अब एक अलग लेना है, एक अलग लेना है तो बचे हुए से 3C1 आ जाएगा, यहाँ पे किया ही था ना ये तो। और अब ये भी अलग तो 4C3, और ये भी अलग, ये भी अलग तो 4C3। तो ये बात कहानी समझ में आती है। ये तो सिलेक्शन हुआ है, दो ये 3 स्वरों और 3 व्यंजनों का सिलेक्शन, 3 स्वरों और 3 व्यंजन। ध्यान से देखना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 2 केस, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 4 केस, तो 4 केस में सिलेक्शन। ये स्वरों का सिलेक्शन है, ये व्यंजनों का। ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे, क्लियर है। अब इनको लगाना है जनाब, इनको लगाना है। अब अरेंजमेंट की बातें करेंगे, तो अब इनको लगाना है तो ऐसे मत लगा देना 3 स्वरों को पहले 3 व्यंजनों को, ये तो बात हो चुकी थी। पहले सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो गया, अब इनका अरेंजमेंट करेंगे, अब इनका अरेंजमेंट करेंगे, अब इनका अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो दो एक जैसे, दो एक जैसे और बाकी दो अलग अलग, तो कितने हैं टोटल, 6 है टोटल, 6 फैक्टोरियल, और उनमें दो एक जैसे, दो एक जैसे, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू अब इनमें दो एक जैसे, ये यहां पे भी 6 हैं टोटल, इस केस में भी 6, पर यहां पे दो एक जैसे हैं, बाकी सब अलग हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें करेंगे, इसमें देखो 3 अलग, 2 एक जैसे, एक अलग, तो ये वाला केस ले रहे हैं अपन, 3 अलग, 2 एक जैसे, 3, तो ये टोटल 6 है डिवाइड बाई 2 एक जैसे इनटू यहां पे क्या है, 3 अलग 3 अलग, तो बाकी सभी अलग हो गए, तो 6 फैक्टोरियल। तो इन सबको ऐड करोगे तब बच्चे आंसर आएगा। कहने का मतलब कि केस ये इस टाइप से भी आपसे बनवा सकता है, तो इसलिए ध्यान से देख लो इसको कि ये 2 स्वरों की केस सुनाए थे, 2 व्यंजनों के एक साथ लेंगे तब 4 केस हो जाएंगे। क्यों, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, फिर ये सिलेक्शन हुआ और ये अरेंजमेंट हुआ। और शब्द कब बनेंगे, जब आप यहां तक पहले सेलेक्ट करोगे, फिर उनको जचाओ, अव्यवस्थित भी करोगे, सेलेक्ट व्यवस्थित, सेलेक्ट व्यवस्थित। तो ये अच्छे से मैंने लिखा है, आराम से देखिएगा, समझ जाएंगे बहुत अच्छे। हाँ, पर बच्चा क्वेश्चन किसका है, एडवांस कैटेगरी, उसका एवरेज क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगाना पड़ेगा और पहले पीछे के दोनों क्वेश्चन समझेंगे तो ये समझ में आएगा। अब मैंने थोड़ा सा अलग किया कि हाँ, थोड़ा सा फील की सिलेक्शन अगर करना हो तो कैसे बनाने। अब 5 सेब है, 5 सेब है, 5 आम है, 5 संतरा है, 3 भिन्न फल है, तो अब इन्होंने 10 सेब दे दिया, कुछ बोला नहीं, पर इसने बोल दिया, तुम ध्यान से देखो, इन्होंने बोल दिया 3 अलग फल है, तो मतलब वो 10 सेब कैसे सेम है, 10 सेब कैसे, ज्यादा क्लियरिटी के लिए ये बोल सकता था 10 समान सेब, बाकी इसने यहां बोला 3 भिन्न फल है, इसका मतलब वो समान रहे होंगे, तो 10 तो सेब है अपने पास समान, सेब या सेब जो भी, 5 आम है वो भी एक समान है, ये एक समान है भाई। ज्यादा क्लियरिटी के लिए तो बोलना पड़ेगा, बाकी अपन ये निकाल सकते हैं यहां से। और 2 संतरा है, ये भी एक समान है, और 3 फल है, 3 भिन्न फल है, तो ये अपने को दिया। इनमें से 3 फल अपने को चुनने। देखो
अब एक तरीका तो सर यहाँ नहीं बोला, तो फिर कैसे बोल सकता हूँ? आपके ऑप्शन ऐसे दे दें कि उनमें से अगर आप इन सबको अलग लोगे तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या इनको अलग ही लेना पड़ेगा, क्या इनको समान लेना पड़ेगा। तो ये बोलने के कई तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चन में बोल दे, या यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल गया था, अच्छा ये 3 भिन्न फल बोला है मतलब ये समान फल दे होंगे, या फिर ऑप्शन ऐसे दे दे कि जिनमें आप इन सबको अलग अलग मान के निकालोगे वो ऑप्शन में नहीं है, तो वहां से अपने को पता चलेगा कि इनको एक समान मानना है। तो ये आ गया 10 एक समान है, 5 एक समान है, 2 एक समान है, 3 अलग अलग है, 3 अलग अलग है। तो मतलब 10 सेव का मतलब है ए ऐसे लिख देंगे, एप्पल 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 कितने 10 पड़े हैं, और ये 5 समान मैंगो पड़े हैं, तो एम 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 5 एम पड़े हैं अपने, ये 2 संतरा ओ पड़े हैं, और ये कुछ भी 2 बी जी सी कुछ भी हो ना, 3 ये अलग अलग है, 3 ये अगर अपन अक्षरों की बात करें तो देखो 10 ए पड़े हैं, 5 एम पड़े हैं, 2 ओ पड़े हैं, और बाकी 3 बी। तो ऐसे सुन लो कि इनमें से 3 अक्षर लाने, इनमें से 3 अक्षर लेने, या वो 3 फल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा। अब इसी को अपन संख्याओं में भी लगा सकते हैं, तो वो भी लॉजिक सेम रहेगा। तो कुछ भी हो सेम रहेगा सब चीजें, बस 3 लेने, तो 3 लेने तो क्या सबसे पहले 3 एक जैसे ले सकते हैं क्या, केस, अरे भाई 10 एक जैसे पड़े हैं तो 3 एक जैसे ले सकते हैं, फिर 2 एक जैसे एक अलग ले लें, फिर तीनों डिफरेंट ले लें, यही केस बनेंगे। तीनों के तीनों एक जैसे ही ले लो, अरे तीनों सेब ले लो, तीनों आम ले लो, संतरा तो ले नहीं सकते, हाँ, फिर 2 एक जैसे एक अलग, फिर तीनों अलग, तो 3 एक जैसे। 3 एक जैसे के लिए देखो या तो यहां से उठा लूंगा या तो यहां से, या तो सेब या तो आम, तो कितने ऑप्शन है, 1 और 1 2, तो 2 चाहिए, मतलब 2 में से 1 चॉइस। अब 2 एक जैसे चाहिए आपको, 2 एक जैसे चाहिए तो या तो इसमें से उठा लो, या तो इसमें से, या तो इसमें से। देखो 2 एक जैसे, भाई दोनों सेब ले लो, आम ले लो, संतरा ले लो, तो कितने प्लेस 3, मतलब या तो ये या तो ये या तो यह, 3 में से 1, तो 3 में से 1 उठाते ही वो 2 एक जैसे आ गए। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब है मैंने 3 में से 1 प्लेस चुना, वहां से फिर 2 आ जाएंगे। मैंने बोल दिया 2 सेब तो खत्म, या 2 आम या तो 2 संतरा। देखो ये 3 तरीके क्या है, या तो 2 सेब या तो 2 आम या तो 2 संतरा, 3 ही तरीके हैं। अब एक अलग लेना है, तो इन 3 में से मैंने 1 तो चुना, तो बचे कितने, बचे कितने, ये ध्यान से सुनो, या तो मैंने ये चुना होगा, या तो मैंने ये, या तो ये, इन 3 में से 1 तो मैंने चुन लिया। अब 2 तो यहां से बचे हुए और 3 ये रहे, 3 अलग अलग हैं ये। भाई मैंने मान लो 2 सेब चुने, तो मेरे पास संतरा है, आम है, बनाना है, ग्रेप्स है, कैरेट है, तो ये कितने हो गए, 3 तो ये अलग और 2 ये अलग, 2 तो यहां से बचे हुए हैं, 3 है, तो कितने हो गए 5। 5 में से कितना चुनना है, 1। अब तीनों के तीनों अलग चाहिए, तो कितनी कैटेगरी है बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने चाहिए, 3। तो ये तो कितना है 2, ये कितना है 15, ये कितना है 6 से 3 कितना होता है, हाँ 20 होता है क्या, तो टोटल कितना हो गया होता है 37 वे जाएंगे। तो ये ध्यान से देखेंगे तो समझ जाओगे, ये 3 अलग अलग फल हैं। भाई तुम ऐसे लिख लो, ए लिख लेना, एम एम एम, और यहाँ ओ, और ये बी जी सी। उसके बाद तुम 3 अक्षरों का चुन लेना, 3 अक्षरों को चुन लेना। बाकी मैंने ऐसे चुन दिया है कि 3 एक जैसे चाहिए, तो या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई चुनोगे 2C1। फिर 2 एक जैसे चाहिए, तो इनमें से, इन 3 जगहों में से कुछ भी एक जगह चुन लो। अब आपको एक अलग चाहिए, तो इनमें से एक जगह गई, तो 2 जगह ये बची, और 3 ये अलग अलग थे, 3 और 2 5, तो 5 में से 1। फिर तीनों के तीनों अलग चाहिए, तो 3 जगह ये, 3 जगह ये, तो 6 से 3 तो 20 37। क्लियर है? ऐसा भी आपके पास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं। तो ये अपना डीपीपी है, उसी टाइप का है जिस टाइप को आज पढ़ाया गया, तो डेली का डेली काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये अपना डीपीपी के लिए लाइव क्लास होता है, तो गूगल मीट से ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो बताइए क्या करना है, सर वो तो हम करते हैं। चलो तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।